हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज हम 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम की जयंती पर उनके जीवन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, कांशीराम संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त नायक या मान्यवर साहिब के कांशीराम के नाम से भी जाने जाते हैं। एक भारतीय संघ और समाज सुधारक थे। बहुजन या पिछड़ा या निम्न जाति के लोग शामिल भारत में जाति व्यवस्था के सबसे बड़े किले पर मौजूद 50 भी शामिल है। पार्टियों की उद्घोषणा और राजनीतिक लाभ के लिए काम किया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कांशीराम ने 1971 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4, भारतीय अखिल फ्लेक्स SC/ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ बामसेब BMCF और 1984 में दलित शोषित समाज पार्टी BSP की स्थापना की। 2001 में उन्होंने मठ के नेतृत्व में अपने शिष्य आशुतोष को पुनः प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 4 कार्यकाल पूरे किए गए। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को ब्रिटिश भारत के पंजाब राज्य के रोपड़ जिले के खवासपुर के पास स्थित पीरथीपुर बुंगा गांव में चमार जाति के रामदसिया सिख परिवार में हुआ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अपने बचपन और किशोरावस्था के दौरान सामाजिक भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। कांशीराम के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भेदभाव की असमानता का कारण यह था कि वे एक सिख परिवार से थे। कांशीराम ने फ्रेंच पॉलिटिकल साइंस क्रिस्टोफर जाफरे लोथ के एक बाद के इंटरव्यू में कहा, सिख गुरुओं की शिक्षाएं अधिक समतावादी थी और धर्म में परिवर्तित चमारों को कम से कम कुछ सामाजिक उन्नति का अवसर मिला। सैनिकों के परिवार से आने वाले एक युवा सिख के रूप में पंजाब के स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई के समय उन्हें अपनी जाति के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। 2002 में कांशीराम ने 14 अक्टूबर 2006 को ओबामा के 50वीं जयंती पर धर्म परिवर्तन किया। बौद्ध धर्म आस्था की अपनी फर्म की घोषणा की। उनका इरादा था कि उनके 5 करोड़ समर्थक भी एक ही समय में धर्म परिवर्तन करें। इस योजना के एक महत्वपूर्ण अध्यक्ष यह थे कि कांशीराम के आदर्शों में न तो केवल पहलवान शामिल थे बल्कि अलग अलग तरह के लोग भी थे जो बौद्ध धर्म के समर्थक को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते थे। हालांकि उन्होंने और उनके उत्तराधिकारी बौद्ध धर्म का मत का निर्णय तब लिया जब कुछ राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और केंद्र में भी सरकार बनेगी। मायावती और उनके उत्तराधिकारी ने कहा, साहब कांशीराम और मैंने यह तय किया था कि हम केंद्र में पूर्ण बहुमत से मिले थे। बौद्ध धर्म अपना हिस्सा हम ऐसा करना चाहते थे क्योंकि लाखों लोग अपने साथ लेकर धर्म में बदलाव ला सकते हैं। यदि हम सत्य के बिना धर्म परिवर्तन करते हैं तो केवल हम दोनों ही धर्म परिवर्तन करेंगे,
लेकिन सत्य होने पर अपना विध्वंस मचा सकते हैं। कांशीराम मधुमेह रोगी थे। उन्हें 1994 में दिल का दौरा पड़ा। 1995 में उनके मस्तिष्क में धमनी का थक्का जम गया और 2003 में लकवाग्रस्त स्ट्रोक हुआ। 9 अक्टूबर 2006 को नई दिल्ली में 72 साल के गंभीर दिल के दौरे से उनका निधन हो गया। वे 2 साल से अधिक समय से करीब ही दिखे थे। उनकी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बौद्ध परंपरा के अनुसार हुआ, जिसमें बौद्ध ने अग्नि दी। उनकी अस्थियों को एक कलश में रखा गया और प्रेरणा स्थल पर रखा गया, जहां कई लोगों ने उनकी अस्थियों का अभिषेक किया। अपने शोक संदेश में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, कांशीराम को हमारे समय के महानतम समाज सुधारकों में से एक बताया। उन्होंने कहा, उनके राजनीतिक विचारों और विचारधाराओं का हमारे राजनीतिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्हें सामाजिक परिवर्तन की व्यापक समझ थी और वे हमारे समाज के विभिन्न विचारधाराओं को एकजुट करने और एक ऐसा राजनीतिक मंच प्रदान करने में सक्षम थे जहां उनकी बातें लिखी जा सके। कांशीराम के नेतृत्व में दार्शनिक ने 1999 में 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। तो दोस्तों, इस तरह से मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।